400 पार का जब नारा दिया इन लोगों ने, और 400 पार के नारे के बाद जो इनके मंसूबे थे, इनके कुछ नेताओं ने बताने शुरू किया, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इन तमाम नेताओं ने मंसूबे बताए कि संविधान बदल देंगे। उस दौरान हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जयराम रमेश जी जहां जहां प्रचार में जाते थे, संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी। प्रचार एक तरफ, चुनाव एक तरफ, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को यह लगा कि अब ज्यादा आवश्यक हो गया है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छेड़ना। और वो मुहिम हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी से, बहुत बखूबी निभाई, बहुत अच्छी तरह वो मुहिम छेड़ी। हर देश के हर नागरिक के जुबान पे संविधान शब्द आ गया था। सबको ये चिंता होने लगी कि ये संविधान वाकई खतरे में है और संविधान बहाना है, आरक्षण पे निशाना है। ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई। ना केवल आरक्षण पे निशाना है, हमारे आपके जो हुकूक हैं, हक हैं, अधिकार हैं, उन पर भी निशाना है। ये जो आज कैमरा सामने दिख रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। आप मानिए ये बात को, अगर ये व्यक्ति जो भूतपूर्व होने वाले हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते किसी गलती से भी, तो आप लोगों का ये सब बंद हो जाता। हम लोग यहां नहीं होते, जेलों में होते, और आप अपनी ईएमआई के संघर्ष में चल रहे होते। ये होने वाला था। ये देश खतरे की एकदम मुहाने पे आ चुका था। उसको बचाने की एक जो जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने ली, हमारी पार्टी ने ली, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम जब नारी न्याय की बात कर रहे थे, हम जब गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे, ये आपकी टोटी खोल के चले जाएंगे। अजीब सी, वाहियात सी बातें सुनने को मिली इस कैंपेन में। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें इस प्रचार में आपने वहां से सुनी। जयराम जी ने मुझे कहा कि मैं अपने प्रचार की बात करूं, वो हमारे प्रचार की बात अधूरी होगी जब तक उनके प्रचार की बात नहीं करें। क्योंकि लोग तुलना कर रहे थे कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस सरकार को जवाबदेह बना रही हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि साहब आपने ये क्यों नहीं किया, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ा, जो कि एक विपक्ष का काम है। हम 5 साल लगातार ये सवाल पूछते आए, और लेकिन जब हम अपनी विजन, अपने जवाब सामने रख रहे हैं, तब भी हम वो सवाल दोहराएंगे। ये अपेक्षा हमसे लोग रखते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे वो आपने देखा। जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, कुछ वक्त के लिए तो हमारे सुप्रिया जी के जो काउंटर पार्ट हैं अमित मालवीय जी, वो घबरा गए कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई, मोदी जी तो ट्रोल बन गए। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। मन की बात करते करते मटन की बात करने लगे। बताइए, उनको हमारे प्रचार से ऐसे भटक गए। ये मैं अपनी खुद की पार्टी की तारीफ करूंगा कि हमारे प्रचार ने नरेंद्र मोदी के प्रचार को पटरी से उतार दिया। अपनी बात वैसे कुछ कहने लायक उनके पास था भी नहीं, अगर होता तो कह देते। अपनी बात उनकी कुछ नहीं थी। कल परसों खड़गे साहब ने बताया आपको प्रेस वार्ता के जरिए कितनी बार उन्होंने मोदी का नाम लिया, और कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, कितनी बार राहुल जी का नाम लिया, बीच बीच में नेहरू जी का भी नाम लिया। लेकिन देश को यह नहीं बताया कि आपने किया क्या, आप करने क्या वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अभियान रहा है, जो चुनाव प्रचार रहा है, बड़ा सकारात्मक एजेंडा और नैरेटिव जो तय किया गया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा है। पहली बार 23 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने गुवाहाटी में हमारे 5 न्याय का कार्यक्रम की घोषणा की थी। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय।
23 जनवरी को पहली बार राहुल जी ने ये 5 न्याय का कार्यक्रम का जिक्र किया था। 5 फरवरी 2024 को राहुल जी ने रांची में हिस्सेदारी न्याय की बात की और हिस्सेदारी न्याय को लेकर क्या हमारे 5 गारंटियां हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। 13 फरवरी को अंबिकापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों ने किसान न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं, एमएसपी को लेकर, कर्जा माफ गारंटी को लेकर जो 5 गारंटियां हैं उनकी घोषणा की। ये 13 फरवरी 2024 को। तब 7 मार्च 2024 को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। 12 मार्च को नंदुरबार में राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के आदिवासी संकल्प, 5 सूत्री आदिवासी संकल्प, आदिवासी न्याय संकल्प की घोषणा की। 13 तारीख को धूले में राहुल जी ने नारी न्याय को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार के एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधा उनके खाते में भेजा जाएगा, वो धूले में 13 मार्च को उसकी घोषणा की गई। 14 मार्च को नासिक में, जहां हमारे शरद पवार साहब भी मौजूद थे, शिवसेना के नेता भी मौजूद थे, नासिक के एक मंडी में राहुल जी ने किसान न्याय को लेकर फिर से जो हमारी गारंटियां हैं उन्होंने दोहराया। और अंत में 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेंगलुरु में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। तो आप देख सकते हैं 23 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम हमारे देश की जनता के सामने रखा, जो हमारे घोषणा पत्र, न्याय पत्र में शामिल किया गया था। 29 अप्रैल पाटन से, गुजरात से राहुल जी अपने सार्वजनिक सभाओं में भारत, ये है भारत का संविधान, इन्होंने इसको दिखाकर, अपने रैली में दिखाकर जो हमारा संकल्प है, जो हमारा गारंटी है सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखने का, जाति जनगणना करवाने का, और जो 50% सीमा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 में सीमा तय किया था, उसको बढ़ाने का गारंटी भी राहुल जी ने किया। ये 29 अप्रैल से ये अपने हर सभा में, हर रैली में ये किताब, भारत का संविधान, ये दिखाते थे और हमारी गारंटियां को दोहराते थे। तो हम समझते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार के कारण, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी के कारण, और जो हमने प्राथमिकता संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बार बार इसको दोहराया, हम समझते हैं कि यही वजह है कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट
और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा 4 तारीख को। मैं यहां पर पूरी तरह से धन्यवाद, साधुवाद देना चाहती हूं अपनी लीडरशिप का। हमारे अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग, जयराम जी, हम लोग मुद्दों पर डटे रहे। हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हमारा मुद्दा महंगाई था, बेरोजगारी था, आर्थिक असमानता था, महिला सुरक्षा था, बदहाल किसान था, मजदूर जो मजबूर है वो था, और हमारा इशू था हाशिए पर जो लोग हैं वो मुख्य धारा में आए। क्योंकि हमने वो बात करी, लोगों ने हमारी बात सुनी। असलियत यह है कि मोदी जी मंगल सूत्र और मुजरे की बात कर रहे थे, राहुल गांधी अग्निवीर और किसान की बात कर रहे थे। मोदी जी अपने परमात्मा होने का प्रूफ दे रहे थे दुनिया को। राहुल जी पूछ रहे थे कि पोर्श से अगर एक लड़के से एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 300 शब्दों का निबंध लिख के छोड़ दिया जाता है। कोई ड्राइवर से होता है तो उसको 10 साल के लिए जेल में क्यों डाल दिया जाता है। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि कौन मुद्दे की बात कर रहा है, कौन लेखा जोखा दे रहा है, किसके पास भविष्य का एक खाका, भविष्य की एक रणनीति है। और उसी के चलते ये कैंपेन सक्सेसफुल थी। तमाम जगहों से सराहना आई, लेकिन सबसे ज्यादा सराहना जब आप फील्ड पर जाते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं और लोग आपका कंटेंट आपको कोट करते हैं, वो सबसे बड़ी सराहना होती है। मेरा अपना मानना है कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा वॉर रूम, राहुल जी की जो कम्युनिकेशन टीम है, हम सब ने मिलकर काम किया और एक अच्छा नैरेटिव तय किया। और असलियत यह है कि 2024 के चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने तय किया और मजबूर किया मोदी जी को। और उसी से घबराकर, उसी से बौखलाकर वो उल जलूल बात करने लगे। लेकिन ये देश जो बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से जूझ रहा है, ये बिल्कुल मूड में नहीं था आपकी बात सुनने के लिए। इसके पास आपके जुमलों के लिए वक्त नहीं है। इस देश ने बड़े तरीके से वोट डालकर अपना मत दे दिया है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूं और पुनः वापस जा रही हूं अपना वोट डालने, और दावे के साथ कह सकती हूं, चौंकाने वाले प्रमाण आपको, जिसको तथाकथित बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां से आने वाले हैं। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों को एक उम्मीद, लोगों को एक भरोसा, लोगों को एक आशा हो चुकी है हमारा प्रचार प्रसार, हमारा कैंपेन, हमारी लीडरशिप की बात सुनकर, कि एक नेता सामने ऐसा है जो आंख में आंख डालकर आपसे सच बात कर रहा है, जिसको स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज की, जिसको धनबल की, जिसको एजेंसी की, जिसको 80-80 इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। वो सीधे आपसे बात कर रहा है। उसने एक भी इंटरव्यू नहीं किया, 80 इंटरव्यू साहब ने किए, एक भी नैरेटिव नहीं बना पाए। नैरेटिव बनाना तो दूर, अपनी मिट्टी पलीद खूब की, अपने आप को अजीबोगरीब बातें कहकर, गरीब हो जाए सब क्या कहकर, परमात्मा का स्वरूप बनाकर, मुजरे की बात करके, लोगों के सवालों को कचड़ा कहकर। मेरा अपना मानना है कि जनता ने मन बना लिया है और एक पूरी टीम की तरह हम जो हासिल कर पाए प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत अच्छा था। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि 4 जून को यह परिणाम में तब्दील होता हुआ जरूर। पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। यह असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूं। आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं यूट्यूब का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार यूट्यूब था, क्योंकि वीडियो की बहुत खपत थी और यूट्यूब जिस तरह से गूगल लोडेड आता है बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित था। यूट्यूब पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये है, और यूट्यूब का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं।
इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। ये दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम की है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।